Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर आपको समझा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए। आज हम चैप्टर 9 कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, बाकी क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और प्लेलिस्ट आपको पूरी साइंस की प्लेलिस्ट आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमने मैथ्स भी स्टार्ट कर दिया है और एसएसटी भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट करेंगे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड अर्लियर मैन लर्न टू मेक फायर। मतलब जो अर्लियर मैन थे, जो पहले के लोग थे, उन्होंने फायर के बारे में कैसे जाना। तो अर्लियर मैन लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। उन्होंने कैसे जाना, जब उन्होंने दो स्टोन को आपस में रब किया तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से जो उनका रफनेस था, ग्रूव्स था, मतलब जो उसकी रफनेस थी, ऊबड़ खाबड़ चीज़ें थी, वो आपस में जब रगड़ी और फ्रिक्शन हुआ तो दो स्टोनों के बीच में फ्रिक्शन होने से फायर प्रोड्यूस हुई। इससे अर्लियर मैन को फायर के बारे में पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ड्रैग। ड्रैग क्या है। ड्रैग इज ए काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल बाय फ्लूइड which oppose the motion of an object through that fluid. Drag force acting in a direction opposite to the direction of the motion of the object। देखो ड्रैग क्या होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है फ्लूइड पर, मतलब फ्लूइड क्या हो गया, फ्लूइड में आपका हो गया एयर, वाटर, ठीक है, ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड में जो अपोजिट डायरेक्शन में जो इसके ऊपर फोर्स काम करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। ठीक है, समझ आई बात। तो ड्रैग क्या है, एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड पर अपोजिट मतलब मोशन करता है। फ्लूइड अगर यहाँ को बह रहा है तो जो आपका ड्रैग है वो इस साइड को वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जिस मोशन, मान लो ऑब्जेक्ट आगे को मूव कर रहा है तो ड्रैग जो है इस साइड को उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी यूज़ रोलर ट्रॉली टू पुल लगेज। लगेज को पुल करने के लिए हम रोलर का यूज़ क्यों करते हैं। अ रोलर ट्रॉली इज़ ईजी टू पुल बिकॉज रोलर ट्रॉली ईजी होती है। क्यों, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इससे हमें रोलर को आसानी से सामान लेके जाने में इजी होगा। देखो स्लाइडिंग क्या होता है, अगर आप चीज़ों को इस तरीके से थोड़ी सी ढलान पे लेके आ रहे हो ना, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ है और उसको पहिए लगा के आप जब ट्रेन से कहीं जाते हैं या लगेज कहीं लेके जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके लगेज पे ऐसे पहिए लगे होते हैं ना, व्हील्स लगी होती है ना, तो वो क्या करती है, गोल गोल घूम के इजीली जितना मर्जी भारी चीज़ हो घसीटते हुए लेते चले जाओ, है ना। तो वो क्या होता है, वहाँ से फ्रिक्शन कम लगता है, जिससे हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट, राइट टू मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। दो मेथड बताना है जहाँ पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बेटा फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ मैं चैप्टर में पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर मैंने समझाया है, आप चैप्टर जरूर समझो। 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, क्वेश्चन आंसर से काम नहीं चलेगा, आपको चैप्टर समझना चाहिए, ठीक है। राइट टू मेथड्स, दो मेथड लिखना है। तो फर्स्ट, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रफनेस, मतलब जहाँ पर भी आप संगमरमर लगा दो तो वो चिकना हो गया तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया। अगर वहाँ पे आप ईंट पत्थर लगा दो तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मतलब बाय इंक्रीजिंग द रफनेस, अगर हम सरफेस पे रफनेस को इंक्रीज कर दें तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। बाय मेकिंग ग्रूव स्ट्रेट एंड सरफेस, मतलब आप किसी के सरफेस पे ऐसे थोड़ा सा गड्ढे गुड्ढे कर दो तो भी क्या हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू सिचुएशन वेयर द फ्रिक्शन इज एक्सपीरियंस्ड। मतलब दो सिचुएशन बतानी है जहाँ पर फ्रिक्शन को आपको फ्रिक्शन के बारे में पता लगे। तो फर्स्ट, व्हेन वी हिट द बॉल, जब हम बॉल को हिट करते हैं, इट रोल, ये आगे को जाती है, और स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, और थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। रुकती क्यों है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। समझ आई बात। नेक्स्ट, पुश अप बुक प्लेस ऑन ए टेबल। एक टेबल पे अगर हम एक बुक को पुश कर रहे हैं, वी विल सी दैट द बुक विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस।
तो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है वो बुक रुक जाएगी। इसका मतलब उसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट टू मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। दो मेथड बताने हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। तो फर्स्ट है बाय मेकिंग द सरफेस रफनेस। अगर कहीं भी फ्रिक्शन आपको ज़्यादा करना तो सरफेस को रफ बना दो। ठीक है, और बाय क्रिएटिंग ग्रूव्स एंड ट्रेड्स, मतलब मैंने अभी आपको जैसे बताया था वहाँ पे गड्ढे कर दो, उबड़ खाबड़ चीज़ें कर दो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एटमॉस्फेयर सेव अस फ्रॉम द शूटिंग स्टार। जब स्टार टूट के गिरते हैं ना तो स्टार में एक तरीके से बहुत आग होती है एक तरीके से। ठीक है, तो वो उससे हमें, हमारे एटमॉस्फेयर हमें कैसे सेव करता है? तो देखो, व्हेन शूटिंग स्टार, जब स्टार टूट के गिरता है, हाई स्पीड एंटर द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से आता है। लॉट्स ऑफ हीट इज जनरेट ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हवा में वो बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। फ्लूइड फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है। इसकी वजह से वो जलने लग जाता है बहुत तेज़ी से, विच कॉज द शूटिंग स्टार बर्न, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से जलता है। और उसके बाद जलने के बाद क्या बन जाता है? जब तक हमारी अर्थ पे पहुंचता है तो एशेस बन जाते हैं। एशेस का मतलब क्या होता है? राख बन जाते हैं। इससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अगर स्टार ऐसे गिर गया तो पता नहीं कितनी चीज़ें दब जाएंगी। अब वो राख बन जाता है तो चीज़ों का नुकसान नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 3 सिचुएशंस वेयर फ्रिक्शन इज हार्मफुल फॉर अस। अब हमें वो बताना है जहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक है। तो फर्स्ट, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर, चीज़ें टूट फूट जाती है फ्रिक्शन से। शूज़ क्या होते हैं आपके? चलते हो तो फ्रिक्शन से होने के कारण धीरे धीरे वो टूट जाते हैं। फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट डिजायर। हम मान ले मशीन हम चलाते हैं, मशीन धीरे बहुत चलाते चलाते उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, मशीन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस अनडिजायर्ड अमाउंट ऑफ द हीट। जब मशीनें चलती है, फ्रिक्शन होता है तो हीट होती है, वो गर्म होती है, गर्म होने से वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू द शीट्स ऑफ एंड एरोप्लेन आर मेड ऑफ द स्ट्रीमलाइन। शिप है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। ठीक है, मतलब जो जहाज होती है, शिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप शिप कर लेना। शिप और एरोप्लेन जो है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी की होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स एक स्पेशल शेप होती है। आप ध्यान दो, एरोप्लेन है या शिप है, इनकी शेप बर्ड के जैसी, फिश के जैसी है ना। एरोप्लेन कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे। ठीक है, समझ लेना मैं एरोप्लेन बना रही हूँ। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से एरोप्लेन होता है ना आगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बर्ड भी होती है। बर्ड कैसी होती है? देखो, ऐसी बर्ड्स भी होती है ना, ऐसी फिश भी होती है। फिश कैसे होती है? देखो, ऐसी होती है ना, कुछ ऐसी शेप होती है ना फिश की। ठीक है, यहाँ पे ये मत समझना मैं गंदी ड्राइंग कर रही हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, वो तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर क्या है? स्ट्रीम क्यों होता है? स्ट्रीमलाइन शेप एक्सपीरियंस मिनिमम ड्रैग। जो ड्रैग है, ड्रैग मीन्स जो फ्लूइड पर फ्रिक्शन लग रहा है, मीन्स एयर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है? हमारा ड्रैग। तो ड्रैग क्या कर रहा है? जब स्ट्रीमलाइन शेप होती है तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो उस पर क्या होता है? कम लगता है, ये तो ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो एयर में और वाटर में बोट, शिप वगैरह इजीली क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी रब अवर हैंड इन विंटर। ठंड लगती है, आप स्कूल जाते हो, रास्ते में ठंड लगती है तो क्या करते हो? दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हो ना। तो रगड़ने से क्या होता है? व्हेन वी रब अवर हैंड टुगेदर फ्यू मिनट्स इन विंटर, विंटर में जब हम कुछ मिनट तक अपने हाथों को रगड़ते हैं, आवर हैंड बिकम वार्म, हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। द रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या है वार्मनेस का? इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, जब आपस में रगड़ रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो क्या होता है? वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। जनरेट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द हैंड अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि हम दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ते, एक हाथ को ऊपर एक हाथ को नीचे। ध्यान देना और रगड़ के भी देखना और फिर मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, आई विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो चलो देखते हैं। बहुत है हमारे पास, हमारा वो एनिमी भी है, फ्रेंड भी है, हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इट्स हेल्पफुल, ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। इन वॉकिंग, अगर फ्रिक्शन है तभी हम चल पा रहे, वरना फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है,
रनिंग मोटर एंड मशीन, मशीन और मोटर चल पा रही है, अदरवाइज वो फिसल जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स, आप गाड़ी में ब्रेक लगा पा रहे हो, नहीं तो ब्रेक नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी ना। तो ये सब हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा दुश्मन कैसे है, ये वियर एंड टियर कर रहा है, इसकी वजह से हमारी चीज़ें क्या हो रही है, खराब हो रही हैं। ठीक है, एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब वो आपस में रगड़ती है चीज़ें तो वहाँ पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसके बाद रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मशीन की जो ज़िंदगी है, मशीन का काम है उसको कम कर रही हैं। उसके बाद लुब्रिकेटिंग मशीन पार्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लुब्रिकेटिंग सारे पार्ट्स को, मशीन के सारे पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत पैसा लगता है। लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है, ग्रीस और ऑयल मिला के सारी मशीन में लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट फ्यू मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कुछ मेथड बताना है जिसकी वजह से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो मेकिंग द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट इवन और स्मूथ, अगर दोनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में है तो उसको स्मूथ कर दो, जैसे आपकी फर्श बिल्कुल चिकनी कर दे, आपको शूज़ भी चिकने कर दो तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अप्लाइंग ऑयल ग्रीस, ऑयल ग्रीस को हमने क्या बोला था, लुब्रिकेंट्स, ये अप्लाई करके हम किसी भी सरफेस को क्या कर सकते हैं, उसका फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। यूजिंग रोलर, बॉल बियरिंग, व्हील्स कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, बॉल बियरिंग क्या होता है, आपके फैन वगैरह में लगे होते हैं ना, उसको बॉल बियरिंग कहते हैं, मैंने चैप्टर में समझाया हुआ, आप चैप्टर बुक से ज़रूर समझो। ठीक है, और व्हील्स वगैरह जो होते हैं, पहिया लगा के, ठीक है, पहिया लगा दोगे चीज़ें जल्दी जल्दी दौड़ने लग जाती है, तो हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।